नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है आज दिन भर के बड़ी खबरों की। केंद्र सरकार लगातार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है, जिसे देखते हुए कृषि सचिव देवेश चतुर्वेदी ने कहा है कि कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार जल्दी ही देश भर में किसानों का पंजीकरण शुरू करेगी, ताकि उन्हें आधार के समान एक विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान किया जा सके। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन बेंगलुरु में भाजपा का राज्य कार्यालय उड़ाने की साजिश नाकाम की गई है, जहां बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे धमाके की चार्जशीट में एनआईए ने यह खुलासा किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ देश ने एक और कदम बढ़ाया है, जहां रक्षा मंत्रालय ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के 240 एरो इंजन की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। एरो इंजन का निर्माण HAL के कोरापुट डिवीजन द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव कल उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष के तौर पर शामिल होगी। बता दें कि अपर्णा यादव को पिछले सप्ताह इस पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने पंचायती राज मंत्रालय की कार्यशाला में 2047 तक विकसित भारत की नींव 2029 तक रखने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रत्येक पंचायत के एक गांव को गोबर गैस परियोजना के लिए चुनने का निर्देश दिया है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। यहाँ अब पेट्रोल पंपों पर लगाए गए AI कैमरे न सिर्फ PUC सर्टिफिकेट की जांच करेगी, बल्कि पुराने वाहनों पर भी नजर रखेगी। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध है। इन वाहनों को पेट्रोल पंप पर ही रोककर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे के गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन उनका दिल बदल गया है। कन्हैया ने सोशल मीडिया पर बताया कि कल मैंने जो मन की बात कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे मैं वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटा तो कल कई और टूट जाएंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून राज्य स्थापना दिवस से पहले लागू हो जाएगा, जहां राष्ट्रपति की ओर से विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। झारखंड और बिहार के बीच जल्दी ही नई वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जाएगी। यह ट्रेन टाटा नगर से पटना के लिए चलेगी। इस ट्रेन का तकनीकी ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है। यह ट्रेन मंगलवार सुबह टाटा नगर से चलकर बोकारो होते हुए पटना पहुंचेगी और टाटा नगर पटना का सफर मात्र 6 घंटे 50 मिनट में पूरा होगी। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस नेत्रियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका। इस पर पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने रविवार को दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का ऐलान किया। इससे भारत में रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को फिर से बांग्लादेश भेजने की मुहिम तेज हो सकती है। मोहम्मद यूनिस ने कहा कि म्यांमार और उसकी सीमा से सटे राज्यों में लगातार बढ़ रही हिंसा से बचाने के लिए यह फैसला लिया है। कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पिछले एक हफ्ते के अंदर 4 बार ट्रेनों को पलटाने की कोशिश की गई। बता दें कि पाकिस्तान के आतंकी फरहतुल्लाह घोरी ने हाल में ही एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उसने अपने फॉलोअर से बड़े स्तर पर ट्रेनों को पटरी से डिरेल करने के खातिर उकसाया था।
वहीं अब एनआईए ने कहा है कि कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस की पटरी पर सिलेंडर के अलावा पेट्रोल और माचिस भी मिले। गहरी साजिश की ओर यह इशारा करता है। बता दें कि राजस्थान के अजमेर में भी ऐसा ही हादसा होते होते बच गया। मलेशिया में छिपा हुआ भगोड़ा जाकिर नायक वक्फ संशोधन विधेयक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को भड़काने की साजिश रच रहा है। उसने कहा है कि देश के मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। इसी को लेकर एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्पीकर से कुछ मुस्लिम संगठन के लोग गली गली में प्रचार करते दिख रहे हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक आने के बाद मुसलमानों को कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर भी हक छोड़ना पड़ेगा। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत को बड़ी सौगात दी है, जिससे पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थ की अब भारत को कमी नहीं होगी। इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान क्राउन प्रिंस ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर भी दिया, जिससे अब भारत को कच्चे तेल पर किसी एक देश से निर्भरता पर आजादी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार करने को तैयार हो गई है, जिसमें डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को रंजीत सिंह हत्या मामले में बरी कर दिया गया था। इस मामले पर हाईकोर्ट ने विशेष सीबीआई अदालत द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया था और राम रहीम सहित 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अक्टूबर को सुनवाई हो सकती है। गुजरात के कच्छ में रहस्यमयी बीमारी का आक्रमण हो गया है, जहां कच्छ में 6 दिन के अंदर 15 लोगों की मौत हो गई की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। वहीं 6 गांवों में 27 स्वास्थ्य टीमों को तैनात किया गया है। राजस्थान में आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग तेज हो गई है, जहां कांग्रेस पार्टी ने राज्य की भजनलाल सरकार से इसके पुनर्गठन की मांग की। कांग्रेसी नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कही गई थी, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार जनता से किए अपने वादे से मुकर गई है और विदेश यात्राओं में व्यस्त है। आरआरबी एनटीपीसी के 11,558 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिंक 14 सितंबर से शुरू हो जाएगा, जहां उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक ऑफिशियल वेबसाइट indianrailway.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद के खिलाफ पहले से ही विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वहीं अब मंडी में कथित तौर पर अवैध मस्जिद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जहां हिंदू संगठनों ने नगर निगम को 2 दिन के अंदर अवैध निर्माण को गिराने का अल्टीमेटम दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पलटवार किया। अब्दुल्ला ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं। ऐसे में दोनों में सही किसको माना जाए? भाजपा नेताओं को जम्मू कश्मीर आकर सच्चाई बतानी चाहिए। ओवरलोडिंग पर रोक लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर जहां ट्रक एसोसिएशन के हड़ताल के घोषणा से पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों से संबंधित सामानों की आपूर्ति में बाधा आ सकती है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे की तेज रफ्तार लग्जरी ऑडी कार ने रामपुर के रामदास पेठ इलाके में कथित तौर पर कई वाहनों को टक्कर मार दी। अब इस पर चंद्रशेखर ने कहा कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए।